हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। काफी समय बाद आया हूं। आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा। आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, और कल मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाल दी थी, उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और बाकी पीछे जो बवाल खड़ा हुआ है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पे आया हूँ। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आ चुका हूँ रिसल गांव में, जो कि अपने उमेश भाई का है और काफी सारे डीजे वालों का भी है। तो जो सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ पर अपने उमेश कसाना, यानी कि डीजे रिस्तल, सॉरी डीजे कसाना फ्रॉम रिस्तल। तो आज उनका मैं एक्सक्लूसिव इंटर लेने के लिए आऊँ। यहाँ पर फिलहाल भी वर्क भी चल रहा है, बेस होगा। थोड़ी सी मैंने वीडियो भी डाल दी है इंस्टाग्राम पे, आपने वहाँ पे भी देख लिया होगा। और जैसे कि आपने कुछ कमेंट करे थे भाइयों ने, वो भी मैं इनसे पूछूंगा। और देखते हैं और क्या क्या बातचीत होती है, सारी चीजें पूछेंगे। अभी जो आने वाली अब मतलब कबड्डी यात्रा चलने वाली है कुछ ही दिनों में, क्योंकि थोड़ा भाई इस बार अब जो भाई के क्या कहते हैं साउंड बुक हुआ है, वो इस बार मेरठ से नहीं हुआ, दोनों साउंड के दिल्ली से बुक हुए हैं। तो थोड़ा भाई इस बार जल्दी जा सकते हैं और थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं वहां से, यानी कि तो मैं सब चीजें इस वीडियो में आगे बता दूंगा। और साउंड टेस्टिंग भी हो सके तो साउंड टेस्टिंग में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, टाटा की नहीं पर हाँ 4 बेस की साउंड टेस्टिंग होने जा रही है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और अच्छे से कमेंट करना। तो और बस अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि कबड्डी यात्रा आ चुकी है। अभी पहले जो नहीं दिखा पा रहा था उस चीज के लिए माफी चाहूंगा, आप सभी से माफी चाहूंगा। पर अब आगे आ चुके हैं आपके अपने आयुष धीमान। और अब तो चलिए बस अपना स्टार्टिंग आपको पता ही है, हर साल मेरी जो कबड्डी यात्रा से स्टार्टिंग होती है वो होती है अपने उमेश कसाना यानी कि डीजे रिस्तल से, मतलब कसाना रिस्तल से। तो इस बार भी वहीं से स्टार्टिंग है, वहीं से शुरुआत करते हैं। आगे आगे देखते हैं, टाइम मिलेगा तो और डीजे वालों बाकी वीडियो बनाएंगे, देखते हैं आज कितना कवर कर सकते हैं। जितना हो सके उतना कवर करेंगे, बस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं, मतलब ठीक करेंगे जैसे भी है, जहां तक की हो सके। एक छोटी क्लिप में, एक छोटी वीडियो में, छोटे इंटरव्यू में आपको सब चीज बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका आयुष धीमान और आप देख रहे हैं इस आयुष व्लॉग। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या चीज है। यहाँ पर फिलहाल अभी जो अपने यहाँ पर अंकुश कैबिनेट, यानी कि जो मेरठ में है अंकुश कैबिनेट, उनके यहाँ से कैबिनेट बन के आई हैं। और बनने के बाद में फिलहाल यहीं पे ही इनका पेंट का वर्क चल रहा है, उधर नहीं यहीं पे ही चल रहा है। वो किस लिए? वो इसलिए कि क्योंकि उधर से लाने में फिर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आ जाती हैं बेस पे, थोड़ा जो होती है वो, मतलब आपको भी पता है, आप भी जान सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि फिलहाल एक टाटा का सामान तो यहीं पे रखा है, बल्कि उससे ज्यादा रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। 2 बेस पे हल्का भी पेंट हो चुका था, वो अभी किस कारण क्यों रुक गया है? इसलिए रुक गया क्योंकि मौसम की थोड़ी खराबी हो गई थी, बूंदाबांदी यहाँ पर हो गई थी। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितनी नई, बिल्कुल एकदम आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल नई बेस अपने अंकुश कैबिनेट ने यहाँ पे तैयार की है अपने अंकुश भाई ने। और उमेश भाई के घर पे ही यहाँ पर इन पे पेंट का वर्क चल रहा है। अभी नया नया पेंट है, ताजा ताजा पेंट है। अभी फिलहाल हाथ लगा के नहीं दिखा सकते। और ये अपनी उमेश भाई की 2 टाटा खड़ी हुई हैं, चेक कर सकते हैं। एक टाटा अभी इनकी वहाँ पे गई हुई है, जहाँ पे साउंड टेस्टिंग चल रही है इनकी 4 बेसिस की, वो भी आपको चल के दिखाएंगे हम। तो फिलहाल ये 3 टाटा है, और यहाँ पर आप बेस गिन सकते हैं कि कितनी यहाँ पर बेस रखी हुई है। और फिलहाल सामने भी जो भाई, मैं आपको बता दूं, जो भाई बात करते हैं कि भाई कितना सामान है, कितना सामान नहीं है, सामान इतना है कि अगर एक बड़ा सेटअप, उसके बाद में एक और बड़ा सेटअप, उसके बाद में तीसरा बड़ा सेटअप भी ला सकते हैं, इतना यहाँ पर सामान है। और फिलहाल अभी जितना सामान इनका खराब पड़ा है वो तो भाई उसकी तो गिनती नहीं है। और कितना सामान इनका नया है, मतलब कि हर साल नया माल स्टार्ट हो, मतलब तैयार हो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको और आगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा दोस्तों किस तरह से पेंट होता है कैबिनेट पे, और कंप्रेसर एक बार में ही पूरा कोट कर देता है। फिनिशिंग एक नंबर, दानेदार पेंट। ये देखिएगा, अब थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। लगाओ भाई, करो। ये देखिए, इस तरह से होता है डीजे कसाने की कैबिनेट पे पेंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप भाई के सामने यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, फॉर्च्यूनर 7666। हमेशा यही नंबर रहता है, वरना का भी ये नंबर था फॉर्च्यूनर का भी। और हमेशा की तरह फिलहाल हमको ही इजाज़त है यहाँ पर अंदर जाने की, और आपको मैं दिखा सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा, हमेशा दिखाता हूँ आपको, इस बार भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप बेसिस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फिलहाल अभी जो है बनकर आ चुकी हैं। जो अभी कुछ दिनों पहले आपने वीडियो देखी होगी कि उमेश भाई ने वीडियो डाली हुई थी, तो ये बेस अपना बनकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आप अगर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बेस यहाँ पर लगी हुई है, कुछ बेस यहाँ पर लगी हुई है और नई बेस कुछ यहाँ पर लगी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब सामान तो बहुत है यार भर के, उमेश भाई पे बहुत सामान है यार, बहुत ज्यादा सामान है, ढेर ज्यादा। ये पूरा इनका यहाँ पर होने वाला है, इनका पूरा गोदाम। इसमें ये सब कुछ अपना चेक करते हैं, सब चीजें देखते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने उमेश भाई के पास, बहुत मकसद के बाद। अब पूरे 6 बजे यहाँ पर मिले हैं उमेश भाई। मैं 1 बजे आ चुका था,
और 6 बजे पकड़ा भाई उमेश भाई को, क्योंकि थोड़ा सा भी काम में बिजी है, क्योंकि अभी बिल्कुल सिर पे आ चुकी है अपनी कांवड़ी यात्रा, जो कि 2026 वाली कांवड़ी यात्रा है। और भाई को अपना सेटअप भी, मतलब कि अपनी कैबिनेट वगैरह सारी चीजें तैयार करनी है, वो सब चीजें उनको समझाना भी, अपने लड़कों को भी तैयार करना है, और अपने मतलब पूरा जितना भी सारा सब कुछ है वो आज ही के आज में इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो कांवड़ी यात्रा है, जो इनका बुक हुए हैं, ये थोड़ा दूर से बुक हुए हैं, वो सारी चीजें इस इंटरव्यू में हम बताएंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी तरीके इंटरव्यू की स्टार्ट करते हैं। मैं आपका जुमार, मेरे पर बैठे हैं अब जानी मानी हस्ती अपने उमेश भैया। तो उमेश भैया नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर। तो उमेश भैया देखिए, अभी कुछ समय पहले आपके पास में एक फोन आया था, तो थोड़ा सा पहले उसी से स्टार्टिंग कर देते हैं, थोड़ी गाइडलाइंस के बारे में कुछ बता देते, क्योंकि आपके पास में कुछ भी फोन आया था, तो उस बारे में कुछ बताइए, क्या बात थी वो क्या नहीं थी। देखिए अपनी बात होती रहेगी, जो पहले गाइडलाइंस है उस चीज पर, क्योंकि बहुत नजदीक आ चुकी है, बहुत सारे भाई अब थोड़े परेशान भी है इस चीज के लिए, तो थोड़ा बताइए आप उस बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो 12 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंचाई। हमको इसके अंतर्गत ही काम करना है सभी लोगों को। तो मेरे जितने भी डीजे लेके जा रहे हैं, मेरे जितने भी भाई जा रहे हैं, और जितनी भी कांवड़ समितियां हैं, सबसे निवेदन है, क्योंकि कांवड़ मेला बहुत अच्छा हो हम चाहते हैं, श्रद्धालु चाहते हैं बहुत अच्छा हो, लेकिन आप एक चीज का और ध्यान रखना, पुलिस भी चाहती है कि कांवड़ मेला बहुत अच्छा हो। तो आप जो ना ये नेगेटिव पॉइंट लेके बिल्कुल ना चलें कि पुलिस नहीं चाहती कि मेला अच्छा ना हो। पुलिस हर संभव प्रयास करती है, और सरकार का भी इतना प्रेशर होता है पुलिस पे, वो गाइडलाइन को लेकर हो, अच्छी सुंदर कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का हो, तो पुलिस पे बहुत सारे प्रेशर होते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, बहुत सारी चुनौतियां पुलिस के सामने हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हमें एक साथ मिलकर, इसमें चाहे डीजे वाले हों, कमेटी मेंबर हों, और अपने जितने भी श्रद्धालु हैं, प्लस पूरे हिंदुस्तान से ये बड़ा कांवड़ मेला है, तो इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो उनसे भी निवेदन करता हूँ मैं, उनका भी सहयोग चाहिए, और साथ के साथ पुलिस अपना बखूबी काम करती ही करती है, उनका सहयोग भी हमें चाहिए। तो हम सब एक यूनिट बनकर, एक साथ मिलकर इस यात्रा को बहुत अच्छा, सुंदर और सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप सबको सहभाग, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करना है, और एक दूसरे पर लांछन डाले बिना हमें कांवड़ मेला संपन्न कराना है। तो मैं कल भी मेरी मुजफ्फरनगर एसपी सिटी हमारे साथ, उनसे मुलाकात हुई, मेरठ वालों से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बिल्कुल हर संभव अपना बेस्ट देने का हमें आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनकी गाइडलाइन के हिसाब से चलोगे। तो मैं सबसे फिर से निवेदन करता हूं कि गाइडलाइन के हिसाब से सब लोगों को काम करना है, और पुलिस को पूरा सपोर्ट करके चलना है। तो ये मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन ये रहेगा। तो मतलब पिछली एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि हम एक अभियान चला देंगे अगर कांवड़ मेले में हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसके लिए मुझे उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। उस संबंध में मेरी बहुत विस्तार से उनसे बात हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी कोई भी बात, कोई भी घटना घटित नहीं होगी। लेकिन ये कब नहीं होगी, जब तक हम उनका सहयोग करेंगे, उनके गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे। तो ये इसका विशेष ध्यान रखना है, और बाकी सब मिलकर इस मेले को सफल बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कुछ दर्शकों के क्वेश्चन थे, हमारे भी कुछ थे, मेरे भी कुछ अंदर से क्वेश्चन थे, वो आज मैं लिख के लेके आया हूँ, क्योंकि पहले से 2 साल से मैं आपका इंटरव्यू लगातार लेता आ रहा हूँ। तो आज वो सारी चीजें संपन्न हुई, क्योंकि काफी टाइम है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, समय का थोड़ा सा अभाव है, कोई बात नहीं। जैसे पूरी टीम लगी हुई है, और कांवड़ मेला बिल्कुल सर पर है, 2-4 दिन का ही समय है, तो लगी हुई है। लेकिन मैं, आप मुजफ्फरनगर से चल के आए हो, तो आपका भी सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी दूर से आप चल के आए हैं। तो आपका मतलब बिना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के आप कुछ भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है। मैं उनका अपने हिसाब से मैं हाँ बिल्कुल। देखिए, जो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, देखो जवाब आप ही देंगे, वो कैसे देंगे वो देखो आपको पता है, क्या मुझको जवाब देना क्या नहीं देना, वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारे दर्शकों का क्वेश्चन है कि अपने उमेश भाई एक एडवोकेट भी हैं, और एक नाम से चला इनका डीजे कसाना, है ना? तो मतलब कि डीजे के लाइन में ही आना क्यों सोचा, और कब आपने ये स्टार्ट किया था, कैसे ये सारी चीजें, ये सबसे पहले क्वेश्चन है। सारी चीजें वैसे पहले हो चुकी, आप बता चुके हैं, पर फिर भी मेरे चैनल पे पहले बार होने जा रहा है। मैं बता दूं तो मैं वकालत करने से पहले मैं डीजे लाइन में आ गया था जी, वो 2002 में आ गया।
ओके। उसके बाद से मैं वकालत में आया हूँ। जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मैं उस समय से डीजे लाइन में हूँ और लोगों का भर भर के इतना प्यार मिला है, इतना सपोर्ट मिला है जी कि मैं दोनों तरफ डिवाइड होके अपना काम चला रहा हूँ। जी जी यहाँ हालांकि फर्म रजिस्टर्ड है और मेरी सहभागिता सिर्फ इतनी रहती है कि रोड शो होते हैं तो मैं सिर्फ मदद करता हूँ, मैं एक फेस हूँ, बाकी काम मेरी टीम है और वो करती है। मेरा इससे कोई किसी प्रकार का मतलब मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रखता हूँ। जो टीम है वो वर्क करती है, मैं वकालत करता हूँ। जी जी। चलिए आपने मेरा जैसे बताया, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ओके ओके। हाँ मतलब कि मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि एक एडवोकेट और एक आप डीजे, एक तरह से डीजे भी हैं आप, है ना? तो मतलब कि ज्यादा जान पहचान आपकी किस चीज से है, एडवोकेटिंग से है या डीजे से है? दोनों प्रोफेशन से है, लेकिन ये है कि डीजे लाइन में आके थोड़ा सा आप जैसे लोगों ने प्रचार प्रसार ज्यादा कर रखा है तो हो सकता है कि डीजे लाइन से पूरे हिंदुस्तान में लोग अलग अलग जगह के लोग जानते हैं। वकालत में मैं ऐसे बाहर भी गए हैं आप, झारखंड, हाँ छत्तीसगढ़? मैं यूपी की वकालत करता हूँ। मुझे हो सकता है दिल्ली वाले ना जानते हो, मैं यूपी के ही लोग सिर्फ मुझे जानते हैं, गाजियाबाद के, मेरठ के, हापुड़ के, नोएडा के। तो जैसे एक उस टाइम पे आपने बताया कि मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, आपकी जो स्टडी चली, जो भी चल रही थी आपकी स्टडी, जब आपने डीजे स्टार्ट किया तो उस टाइम मतलब 12 क्लास में थे, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट थी या मतलब क्या था उस टाइम पे जब डीजे काम आप सोच रहे थे? 2002 में तो मैं लॉ कर रहा था। तो लो कर रहे थे आप? हाँ, मैं लॉ में एडमिशन हो गया था और 2000 तो मतलब 4 में मेरा फाइनल हो गया था। एक पढ़ने लिखने वाला लड़का और वकालत करने की सोच रखा कि मैं वकालत करूंगा, तो वो एकदम डीजे का एकदम 2002 में इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? 2002 में मैंने एमए किया था और 2002 के बाद एलएलबी में मेरा एडमिशन हुआ। तो 2006 में मैं एलएलबी पास आउट हूँ और 2007 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो तब से मैं वकालत में ही हूँ। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको ये डीजे की? अब ये तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ डीजे लाइन में घुस गया था तो मुझे शौक था और आज भी शौक है। जैसे कि आज रिश्तल गांव जो जाना जाता है डीजे कसाना के नाम लेते तुरंत रिश्तल गांव एकदम निकल के आता है। उस टाइम पे हालांकि मैं जब आपका 2002 में स्टार्ट हो चुका था डीजे, आपके गांव से स्टार्ट हुआ था, आज भी रिश्तल ही लिखा हुआ है, इस पे डीजे कसाना रिश्तल ही लिखा हुआ है। तो मतलब उस टाइम पे इतने डीजे नहीं थे, आज के टाइम में इतने घर नहीं है रिश्तल में, इतने डीजे हो चुके हैं लगभग लगभग। ऐसी बात नहीं है, घर तो बहुत 3000 की आबादी है मेरे गाँव। हाँ ये डीजे बहुत सारे हैं। हाँ डीजे बहुत सारे, क्योंकि ऐसा है कि कभी भी अगर गांव में एंट्री करते हैं ना तो कहीं ना कहीं से टेस्टिंग जरूर सुनने में हो जाती है, चाहे वो ट्रेंडिंग में मतलब कि उस टाइम पे कोई शो ना हो, रोड शो ना हो, सुनने में आ जाती है। ठीक है ना? तो मतलब यहाँ से उठना और उठ के वहां पे जाना, ये सारी चीजें। और क्वेश्चन कुछ आज मैं लिख के लेके आया हूँ, सारी चीजें पूछूंगा आज। कुछ क्वेश्चन मेरे अंदर के भी हैं, जो कुछ क्वेश्चन मेरे अंदर के हैं जो मैं करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मैं भी इतना हो चुका हूँ और आज मैं आपके बराबर में बैठा हूँ। मैं एक बार सोचता था कि आपके टोले पे चढ़ना है मुझे और देखना है और आपसे मिलना है। उस टाइम पे हम आपको जानते भी थे कौन है उमेश कसाना, कौन नहीं है। आज दोनों हम आपस में बैठे हैं, सात चीजें, तो बहुत सारी चीजें ना अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग देखो हेट कमेंट करते हैं कि ये तो केवल बस डीजे कसाने की वीडियो बनाता है, वो अंदर से क्या चीज है वो चीज नहीं समझ सकते वो, है ना उमेश भैया? जब आपने 2002 में अपना डीजे सेटअप स्टार्ट किया था तो मतलब कि क्या चीज सोची थी कि मैं केवल इसको शादी में ही प्ले करवाऊंगा या मैं कहीं बाहर भी लेके जा सकता हूँ, वो सारी चीजें? तो कोई ऐसा रोड शो था उस टाइम पे, ऐसा कुछ हुआ करता था? उस टाइम पे तो शादियों के लिए ही सेटअप तैयार हुआ था। उस समय रोड शो नहीं होते थे। जी जी रोड शो तो हमने 2008-9 में जाके कावड़ मेले में जाना शुरू किया था। जी जी। और पिछले दो साल से पहले तक हम सिर्फ कावड़ मेला ही करते आए हैं। मुरादाबाद कावड़ मेला हो या फिर अपना हरिद्वार कावड़ मेला हो या शाकुंभरी माता की यात्रा हो। कावड़ मेला कब, या मतलब फर्स्ट टाइम आपने कावड़ मेला कब किया था, कौन से सन में किया था? 2008 से कर रहे हैं। 2008 से लगातार आप कर रहे हैं? हाँ, वो इधर से दिल्ली से इधर करते 2012 से लगातार हम मेरठ का और हरिद्वार से मेरठ का। और मैं देखो अपनी मन की बता दूं, मैं अपनी बता दूं, मैंने आपका जब सेटअप पहली बार देखा था 16 बेस में देखा था, ट्रॉली पे देखा था, 2016 में ही देखा था। उस टाइम पे मेरे आज भी याद है कि आपके सामने 2 बुलेट वाले चल रहे थे, आपके आगे 2 बुलेट वाले चले, तिरंगा लेके चल रहे थे। वो मैंने उस टाइम पे अपने गांव में सबसे पहले सेटअप देखा था। मैंने वहां पे देखकर मुझे देखा कि हाँ भाई सेटअप कुछ होता है, वाकई उस टाइम पे देखा था। जैसे कि उस टाइम से लेके और इस टाइम की साउंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिले हैं आपको, क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी है, और क्या क्या चीजें मतलब कोई बहुत सारी एकदम हार्ड चैलेंज भी आया होगा आपके बीच में, है ना? तो वो सब चीजें एक बार अपने हमारे दर्शकों को बताइए, जो कोई अगर इंस्पिरेशन के लिए। समय के हिसाब से सारी चीजें चेंज होती चली गई हैं। उस समय मारुति 800 का भी इतना क्रेज था जी। सेंट्रो गाड़ी आई थी उस समय, सेंट्रो का इतना क्रेज था। जब सेंट्रो लॉन्च हुई थी उस समय जिंक आई थी। हाँ जी। तो उसी हिसाब से डीजे का सेटअप चलना क्रेज था। तो उसी हिसाब से उस समय डीजे सेटअप बहुत छोटे थे और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिंपल ऐसे ही डायरेक्ट एम्पलीफायर ले लिया, मिक्सर ले लिया और चला दिया, मतलब इस तरीके का। जैसी अब टेक्नोलॉजी आ गई है, स्पीकर बहुत हाई क्वालिटी के आ गए हैं, एम्पलीफायर बहुत हाई क्वालिटी के आ गए हैं और
डीएसपी लगने लगे हैं, तो ये सब चीजें पहले नहीं थी, ये अब आई हैं, तो बहुत अपडेट हुआ है। 2002 में बेस ही भी थी आपके पास में? नहीं, 2002 में सिर्फ टॉप चलते थे। कितने टॉप लगाए थे आपने? 15 इंच के 4 टॉप चलते थे, उस समय बेस नहीं होता। बेस हमने लिया था 2006 में। तो जो आपने 2006 में बेस लगाया था, वो अब तक आप जो चलाते आते अब से पहले जो 2-3-4 साल पहले चला के आ रहे थे, वही आप यूज कर रहे थे पहले, या मतलब किस कंपनी का यूज करा था, कैसे कैसे वो सारी चीज कुछ बता सकते हैं? मिनीट्रॉन कंपनी का हमने शुरू से यूज किया है। जो बेस में जब से हम घुसे हैं, जी जी। बेस में का टॉप भी हमने उनका ही चलाया, मिनीट्रॉन कंपनी से ही हमने सुबह ठटराल से स्टार्टिंग की थी और 1 साल चलाया। उसके बाद मिनीट्रॉन कंपनी के साथ हम जुड़े और मिनीट्रॉन कंपनी के साथ ही हम रहे, और लगभग आज भी मिनीट्रॉन का हम सामान यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनीट्रॉन हमने छोड़ दिया, वो आज भी हम सामान उनका यूज करते हैं, और भी कंपनी है उनका भी सामान यूज करते हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी जो भी सारी चीजें बात थी, जो हमारे अंदर क्वेश्चन थे और कुछ हमारे दर्शकों के क्वेश्चन थे। अब आते हैं इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए। तो इस साल की कांवड़ यात्रा में आप क्या चेंजिंग दिखाने वाले हैं और क्या चेंजिंग होने वाला है, वो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हर बार आप का रहता है कि मैं हर बार नया दिखाता हूं और नया दिखाते हैं आप, हालांकि मैं तो इस बार क्या चेंजिंग होने वाला है, वो क्या सस्पेंस आप बना के रखे हैं, वो क्या चीज है, वो चीज बताइए। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी। मैं हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाता हूँ, बिल्कुल। और पिछले सारे कांवड़ मेले उठा लो, मैं कुछ ना कुछ नया ही, चाहे मैं एक त्रिपाल पीछे का बैनर ही नया लेके क्यों ना आया हूँ, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार के लिए मैं कमिटमेंट करके चला हूँ, एक बहुत ही यूनिक सेटअप मैं देने वाला है, और अपनी कमिटमेंट पे खड़ा उतरूंगा और गाइडलाइन में काम करूंगा। बिल्कुल, पुलिस की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम करूंगा, बहुत अच्छा साफ सुथरा सुंदर काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मतलब एक कांवड़ मेले को बहुत सुंदर और अच्छा बनाने का मैं प्रयास करूंगा। उसमें मैं पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि हमारी बहुत सपोर्ट की, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके सपोर्ट के बिना ये यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। तो मैं बहुत मतलब कांवड़ मेले को, इसको मैं बहुत सुंदर बनाने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, और मेरे जितने भी भाई हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कांवड़ मेले को हमें बचाना है, हमें बहुत अच्छा बनाना है। तो आप सब मिलकर प्रयासरत रहें और पुलिस को से समन्वय बनाकर हमें चलना है जी। तो जैसे कि उमेश भैया, इस बार आपकी जो आपका डीजे बुक सेटअप जो जहाँ से बुक हुआ है, वो अभी काफी लंबी दूरी पे है, यानी कि दिल्ली से आपका बुक हुआ है। दोनों सेटअप आपके दिल्ली से बुक हुए हैं इस बार, एक नहीं दो सेटअप, जैसे कि आप बता चुके हैं पहले भी, दो सेटअप इस बार आपके जा रहे हैं, दोनों दिल्ली से बुक हैं आपके, ठीक है ना। तो निकलने की टाइमिंग, यहाँ से रिसल से निकलने की टाइमिंग और उधर से चलने की टाइमिंग क्या आपकी रहेगी, एक बार दर्शकों को बताइए। देखो, निकलने का, चलने का, पहुंचने का जी, वो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ जी। वो या तो हमारे जो शिव भक्त हैं जो कांवड़ लेके आएंगे, डिपेंड करता है उन पे, वो कब जल उठा रहे हैं, पंचांग लग रहे हैं, उसकी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि या तो 31 में जल उठाएंगे या 4 तारीख में जल उठाएंगे। तो मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता अपने दर्शकों से। तो बहुत दूर दूर से लोग आएंगे इस कांवड़ मेले को देखने के लिए, तो मैं किसी से कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि कब जल उठेगा और कब लोग चलेंगे। हाँ, फिलहाल आप ये तो बता सकते हैं कि मैं फिलहाल अभी हमने नहीं, मैं इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं, अभी कुछ नहीं, वो केवल आपने उनके ऊपर छोड़ा था, जब वो कहेंगे, वो जब कहेंगे मैं ओके मैं तो 1 दिन में मैक्सिमम 2 दिन में सेटअप तैयार कर दूंगा। जिस दिन का उनका जल का प्रोग्राम रहेगा, मैं 2 दिन पहले निकल जाऊंगा, जाने से तब मैं तैयार कर। जी जी। देखिए, हालांकि में हमने 2022 में आपका बहुत बड़ा सेटअप तैयार नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगना है, तो 2 दिन में सेटअप हम आराम से तैयार कर लेंगे। तो इसलिए हाँ, क्योंकि गाइडलाइन वो डिसाइड करेंगे बिल्कुल, गाइडलाइन के हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट सेटअप, मतलब कि है कि वो एक दिन में अपना हो जाएगा पूरा। हाँ, तो जैसे कि 2022 में आपका एक ट्रोला भी गया था और 2 आपकी टाटा गई थी, ठीक है ना। ट्रोले पे जो गए थे, जैसे मैं बता दूं आपको, फिलहाल मैं जो बात करने वाला हूँ जनरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। तो आपके जो 2 सेटअप गए थे, वो 3 सेटअप गए थे उस टाइम पे आपने मैनेज करा हुआ जैसे भी है। उस टाइम आपके पास में 3 टाटा है अपनी, ठीक है। और आपकी जो 2 टाटा चली जाएंगी, वो आपकी चली जाएंगी उस पर जो आपका जो दिल्ली जाएगा सेटअप, एक बार जाएगा आपका दूसरा सेटअप। उसमें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने जनरेटर को, इन सब को लेकर, क्योंकि इतना हैवी सिस्टम, ये सारी चीजें, लाइट्स भी रहेंगी, बहुत लोड रहेगा, उसको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि पिछली बार आपके 3 जनरेटर चले थे मेरे ख्याल में। बहुत ज्यादा लोड ही नहीं है इस बार, बड़े सेटअप नहीं है, तो लोड का मतलब नहीं है। लाइट्स का तो आएगा ना, एक जनरेटर चला देगा पूरा सेटअप कर देगा, का जनरेटर एक अकेला ही चला देगा। तो मैक्सिमम दूसरे की जरूरत पड़ गई तो दूसरा भी अंदर गाड़ी में रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। तो बड़ा सेटअप लगता था तब दिक्कत आती, सेटअप छोटे हैं तो कोई समस्या है ही नहीं, एक जनरेटर से ही हम काम कर रहे हैं। अभी लास्ट आप बालाजी यात्रा करके आए हैं, उससे पहले आप भागकर रोड शो करके आए थे, ठीक है ना। उससे पहले भी आप करीब 1 महीने से आप बाहर ही थे। पहले आप छत्तीसगढ़ गए, झारखंड गए, छत्तीसगढ़ गए, वहां पे गए, उसके बाद में फिर दूसरी जगह गए थे। तो अभी याद तो नहीं है कहाँ पे गए थे, पर 1 महीने से आप पूरे बाहर थे। समझ रहा हूँ, यूट्यूबरों का काम है सारी किरोध के इधर उधर से बात निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप बेबिंदास
ओके, सवाल पूछो, हाँ, जवाब मैं अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ मैं बिल्कुल समझ, मैं पर जो आप सोच रहे हैं वो वाला सवाल नहीं होने वाला। नहीं, सवाल जो मर्जी पूछो आप। सवाल जो मैं करूंगा वो जो दूसरा मर्जी होने वाला है। पूछो। सवाल ये है कि देखिए, बालाजी यात्रा तक जो आपका सेटअप बज रहा था वो लगातार बज रहा था। जब आप वहां से बाहर से आए तो आपको इतना समय भी नहीं मिला कि बालाजी यात्रा में मैं इसको देख पाऊं, चेक कर पाऊं कैसा बज रहा है कैसे नहीं है, ठीक है ना। तुरंत के तुरंत आज रात को आपके यहाँ पर सेटअप आया, तुरंत आपने अगले दिन मुजफ्फरनगर भेज दिया, ठीक है ना। उसके बाद में उस दिन से लेके बीच में आपके पास में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, फिलहाल नहीं हुआ आपके पास में कोई इंटरव्यू नहीं आया। इस बीच में मैं जैसे कि अब आया हूँ आपके पास में, तो मैं देख रहा हूँ सारे जो भी आपके कैबिनेट्स वगैरह हैं, स्पीकर्स वगैरह हैं, सबके सब नए बन रहे हैं। जो पहले वो सामान था वो कहाँ पे गया? क्योंकि जब मैं पहले आता था तो मुझको दिखता था वो सामान, तो अब वो नहीं दिख रहा है। वो क्या हुआ? मतलब कि आप या तो दर्शक को हमारी बताइए कि जब भी आप चेंजिंग करते हैं तो आप कांवड़ यात्रा से करते हैं, कैसे कैसे वो सारी चीज एक बार बताइए। देखो, पहली बात तो मेरे कुछ चाहने वाले हैं, जी। भाई हैं, 1 2 4 5 रोड शो करने में सामान का कुछ नहीं गिरा था। तो कई एक भाई तो मेरे ऐसे आए थे कि उनको नया सामान लेना था, उन्होंने मना ही कर दिया, नया तो लेना ही नहीं है, जो आप यूज कर रहे हो सामान ये चीजें, है ना। कई बार ये भी हो जाता है कि हमारे लिए कंपनी अच्छा माल दे दे, दूसरे को अच्छा ना दे, है ना। तो पहली बात तो कुछ सामान मेरा सेल हो जाता है, क्योंकि नंबर 2 बात, मेरे पास अभी भी इतना सामान है कि बहुत सारे रोड शो, इस बार 2 रोड शो मैंने पकड़ लिया और सेटअप अपडेट करना है। हाँ जी। और अपडेट अगर छोटे सेटअप लगा रहे हैं हम, तो वो अपडेट बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल। अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हम मनोरंजन उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। वो जो सेम ही सामान चीज मेरे रहेगा। पास है वो रखा है, कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, या तो अपडेट करने के लिए थोड़ा सा नया सामान तो हाँ, मुझे मतलब बनाना ही पड़ा है। इस बार की जो कांवड़ यात्रा है उसमें सारा सामान टोटल आपका नया जाएगा, सारी कैबिनेट नहीं जाएगी, सब कुछ नया जाएगा। कैबिनेट भी नहीं जाएंगी, आप हमारा जो एम्पलीफायर सेक्शन है वो भी आप देखेंगे, वो भी आपको बिल्कुल हटके अलग मिलने वाला है। और मिड का सेक्शन, जी जी। एम्पलीफायर तो वो देखने को मिल जाएंगे वो। तो जैसे कि आपको कोई अगर एक बड़ा सेटअप जाता है, फॉर एग्जांपल लीजिए लास्ट टाइम आपका एक ट्रक सेटअप गया था, ठीक है ना। लगभग इसको सेटअप को रेडी करने में लगभग कितना समय लग जाता है आपकी पूरी टीम को? तो बड़े सेटअप के लिए तो 2 3 4 दिन लग ही जाते हैं। आप बाहर कहीं रोड शो हुआ, आप गए नहीं हो, लेकिन 4 दिन तो कम से कम लग ही जाते हैं। और छोटे सेटअप को तो हमें 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब आपके अब इस बार आपके 2 सेटअप रेडी आपके मतलब कि बुक हुए हैं, तो मतलब आपके पास में पूरा ऐसा नहीं है कि 2 सेटअप लग रहे हैं तो हमें 4 दिन लगेंगे। दोनों सेटअप की टीम अलग है। हाँ, मैं वही पूछ रहा एक टीम एक सेटअप तैयार करेगी, दूसरी टीम दूसरा सेटअप तैयार करेगी। तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि पूरा सामान अलग है। टीम ने अपना सामान अलग रख लिया है, दूसरी टीम ने अपना सामान अलग रख लिया है। वो अपने हिसाब से रेडी करेंगे, वो अपने हिसाब से रेडी करेंगे। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। कमेटी के हिसाब से जैसे वो कहेंगे वैसे काम करना है और गाइडलाइन में काम करना है, ये पहली कंडीशन है। तो पूरी टीम मेंबर्स आपके टोटल कितने हैं जो इस बार है, मतलब कि टोटल कितने मेंबर होने वाले हैं? वो तो जब जाएंगे तभी पता होगा। अभी तो जितनी जरूरत है यहाँ काम करने के लिए उतनी है, बाकी टीम वहाँ ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है नहीं इस बार। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा टीम की जरूरत नहीं है। तो जितने लड़के हैं वो मेरे साथ सफिशिएंट है, तो इतने से हमारा काम चल जाना है। जी जी। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 2002 से आपने ये साउंड सेटअप स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर अकेले आप ही होंगे जो आपने स्टार्ट किया था, या आपने कुछ अपने ढूंढ रखे थे कि आप था अकेले? एक भाई, छोटा भाई था एक, जो हमारे गांव का एक लड़का, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। जी जी। वो बहुत प्रिय था मेरा, उसी ने वही चलाता था। क्या नाम था भाई का? वो लाला था। अच्छा, लाला था। चलो, हाँ, तो मतलब कि उस टाइम से लेके आपकी मतलब कि जो साउंड क्वालिटी बनाने में और उसको मेंटेन रखने में, क्योंकि आपका साउंड सेटअप जा रहा है एक बड़े मेले में जा रहा है, बड़ी यात्रा में जा रहा है, उसको मेंटेन रखने में वो सब चीजें, वो श्रेणी आप किसको देते हैं? वो आप खुद से भी मेंटेन करके चलते हैं या अपने मेंबर्स को भी आप उसको देते नहीं, हैं? वो उसका मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। मुझे तो ऑर्डर मिलता है कि ये सामान चाहिए, ये टेस्टिंग हमने कर दिया, ये पास हो गया, वो मेरा टीम वर्क। जी उसके लिए जीतू जी हमारे हेड इंजीनियर, उसके बाद बादल, उसके बाद आकाश, जो अपने यहीं के हैं, जी जी। और फिर चौथा भी आकाश, जिसके बारे में कुछ कह रहे थे कुछ लोग, आपके ऑपरेटर? ऑपरेटर साहब मेरठ वाले। जी जी। क्या कहा था तो वो भी बता दीजिए। आप छोड़ो उन बातों को, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, वो चलिए। उनका पर्सनल मैटर है। कोई बात लेकिन वो 4 लोग हैं, ये डिसाइड करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और यहाँ टेस्टिंग करते हैं, सारी चीज ट्यूनिंग ये करते हैं। जी जी। तो आप ये बताइए, जैसे 2008 से आप जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में, तो अब तब से लेके आज तक का, यानी 5 तक का, 2025 का कांवड़ यात्रा का, इस सबसे बीच में सबसे यादगार पल, सबसे यादगार बेस्ट कांवड़ यात्रा आपकी कौन सी लगी, कौन से सन की लगी आपको, वो बताइए। देखो, वैसे मेरे लिए तो सारी कांवड़ यात्रा बहुत बेहतरीन है, बहुत मजा आता कुछ है। एक यादगार पल होता है ना, यादगार यादगार पल हर साल यादगार ही होता है मेरे लिए। मुझे बहुत मजा आता है कांवड़ मेले में।
कावड़ मेले में मैं वास्तव में बिल्कुल 10 से 12 दिन अब कावड़ मेले में ही रहूंगा। जी मैं कोर्ट छुट्टी ले लेता हूँ, अपना पूरा स्टाफ है कोर्ट में, उनको मैं बोल देता हूँ 15 दिन के लिए मैं छुट्टी पे हूँ। जो भी करना है एडजॉर्नमेंट देनी है, जो भी डिले करना है काम, मैं वैसे शिफ्ट करके चलता हूँ काम 15 दिन बाद के लिए, लेकिन मैं 15 दिन कावड़ मेले में रहता हूँ, पूरा मजा करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। कावड़ मेला एंजॉय करता हूँ मैं हाँ, पूरा। पूरे एक साल में एक बार आता है और अब इसको आप एंजॉय करते और हैं। मुझे ऐसा कोई नहीं है कि हर साल मुझे, मतलब मैं ऐसी पुरानी कोई बात याद नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे हर साल मजा आता है, बस ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज सभी हर एक मतलब आप झारखंड भी चले गए हैं, छत्तीसगढ़ भी आप चले गए हैं, आपने सबसे अधिकतर अपने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे रोड शो कर लिए आपने, है ना। आपको इतना पसंद किया जाता है, उसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानना चाहेंगे? सबसे बड़ा कारण क्या है आपको लोग वो जो इतना पसंद करते हैं? सेटअप जो हमारी टीम है वो इतना मेहनत करती है ना, वो इतनी क्वालिटी के साथ साउंड चलता है हमारा, तो लोग पसंद करते हैं। जी जी ना, लोग पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत अच्छा साउंड बजाते हैं, इसलिए बिल्कुल, पसंद करते हैं। बिल्कुल। पसंद कर रहे हैं तो इसलिए लोग बाहर हमें बुला रहे हैं। मैं भी अपना बाहर हम जा रहे हैं तो हम भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं हर जगह। हमें एमपी गए, छत्तीसगढ़ गए, झारखंड गए, या कहीं भी। अभी एक बहुत जल्दी एक नया रोड शो और आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में मैं जा रहा हूँ अभी गणपति विसर्जन में। हाँ जी, हाँ जी। आपको बता दूं तो मैं, अभी मेरा फाइनल नहीं है, हाँ, आगे के रोड शो के बारे में बता दीजिए, कोई बात अभी नहीं। मैं थोड़ा सा वहाँ पे अपनी विचार विमर्श कर रहा हूँ, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ छोटे सेटअप लगते हैं, बड़े सेटअप नहीं लगते हैं। जी, उस पे भी मेरी विचार विमर्श चल रहा है अभी। आज भी उनका फोन लोगों का आ रहा है मुझे, तो हो सकता है मैं महाराष्ट्र का भी एक रोड शो करने वाला हूँ, और वो भी छोटा, बहुत बड़ा सेटअप वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बढ़िया रोड शो में करने वाला हूँ अभी 99%। 99%। चलिए, और जैसे कि अभी कुछ एक भाई यूट्यूबर आपके पास में आए थे, आप उस टाइम पे यहीं पे चल रहा था स्प्रे वगैरह का, वो बता रहे थे कि बाहर जाने वाले हैं वो कुछ, मैंने भी आपकी वीडियो देखी थी कि बाहर, वो भी एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी, उससे भी कुछ वो नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि आप बाहर, बाहर का मतलब अदर विदेश, वो वाली चीज, वो जरूर क्लियर नहीं, वो नेपाल का है। नेपाल से तो अभी भी मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप बिल्कुल लगा देना। वहाँ के लोग हैं कि मैं नेपाल से हूँ, उतने वहाँ भी लोग इतना बहुत सारा हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वहां से मुझे कॉल आया, मैंने मना कर दिया था उनसे कि यहाँ काम करने की कमी थोड़ी है, तो मैंने ये बोल दिया था, वो मेरा फॉल्ट रहा है। कभी कभी मुंह से बात गलत निकल भी जाती है, मैंने बोल दिया विदेश से ऑफर था, हालांकि वो है तो विदेशी, पर मुझे नेपाल ही बोल देना चाहिए। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल यहाँ कंफ्यूजन है कि उन्होंने सोचा मैं लंदन वंडन अमेरिका जा रहा हूँ। पब्लिक का क्या है कि पब्लिक वही बात पकड़ लेती है और वही वीडियो डल जाती है। ये पता नहीं है कि नेपाल तो हम आराम से काम कर सकते हैं जाके। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में एक बार को हमें दिक्कत होगी, हमें पासपोर्ट भी चाहिए, सब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए तब जाना पड़ेगा। जाए तब ना परमिशन ही ना मिलेगी जाने की, सच्चाई तो ये। लेकिन नेपाल जा सकते हैं, बहुत कई लोग शायद करके भी आए हैं वहाँ काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी टेंशन हेडक लेने की जरूरत क्या है। सही बात है। कॉल आया मुझे, बस इतनी बात मैंने बताई, बिल्कुल जाना तो जरूरी नहीं है, कॉल आया तो मैंने बता दिया, हाँ मुझे कॉल आया, लेकिन मैं नहीं गया, इसका मतलब वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आज कसाना अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। मैं तो ब्रांड तो मैं ना हूँ, पर हाँ, वो हम बताएंगे, वो हम बताएंगे। लोग कुछ भी कहें, लोग प्यार करते हैं, मुझे इतना ही मेरे लिए काफी है। ब्रांड करने के हाँ, इसी पे विराट कोहली थोड़ी बनना है। नहीं, आज के टाइम में अगर देखा जाए ना, अगर आप कांवड़ यात्रा में जाए, अगर आपका सेटअप बंद भी खड़ा होगा, अगर बंद भी चल रहा होगा, तो पीछे पब्लिक होगी। जैसे ही आप तुरंत अपने सेटअप से नीचे उतर के आए, आप नीचे उतरते हैं भले ही, पर आपके कदम जमीन पे नहीं रहते, कांधों पे रहते हैं। आप सबके सब कांधे पे चलते हैं, कांधे पे चलते हैं। महाकाल का आशीर्वाद है, और मेरे भाइयों का मुझ पे अटूट प्रेम है, उसके चलते ये सब होता है। और वास्तव में मैं इस मेले में इसलिए बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ कि मेरे भाई इतना प्रेम देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो मैं आपको बता, कुछ एक यादगार मोमेंट जो होता है, वो यादगार मोमेंट मुझे हर साल इतना प्रेम मिलता है, तो मैं एक साल कोई काउंट ही नहीं कर सकता हूँ। सही, हर साल इतना प्यार मिलता है। इस बार जाएंगे तो इस बार भी इस बार अलग ही मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। लोग पहले से कॉल करके तैयार रहते हैं, आपको स्वागत करना है, मान सम्मान करना है। मेरे लिए इससे ज्यादा और मुझे क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं अपने सेटअप को लेके, है ना। सेटअप अभी भी हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो ट्रोले को ही पसंद करती है, तो कसाना डीजे ने ऐसा ही क्यों चुना कि मैं ट्रक पे लगाऊं? कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी करी, ये सब चीजें, समझ रहे ना आप? देखो, वो बात बताऊं, जैसा देश वैसा भेष, जी, है ना जी। मेला हम करते हैं तो मेले में हमें ये भी देखना है कि हमारे सामने कोई आ रहा है, बाहर से कुछ सेटअप आ रहा है, जी। और वो एक
नया रूप धारण करके आ रहा है। जी। हालांकि हमारी परंपरा रही है ट्रैक्टर ट्रॉले की, हाँ जी। लेकिन अब गाइडलाइन ऐसी आ गई है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉले पर काम कर नहीं सकते, बिल्कुल। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉले पे बड़ा सेटअप ही चल सकता है। हाँ जी, हाँ जी। छोटा सेटअप हम नहीं चला सकते ट्रैक्टर ट्रॉले पे। और ट्रैक्टर ट्रॉले के लिए बड़ा सेटअप अब लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब पुलिस लगने नहीं देगी। और ट्रैक्टर ट्रॉले का खड़े होने का अपना आप में ये मतलब है कि बड़ा सेटअप, बिल्कुल। तो वो पुलिस की हमें हेडक नहीं बनना चाहते, मैं सही बताऊँ तो। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जो गाइडलाइन आ गई तो मैंने भी ट्रक चूज, और लोग भी ट्रक पे लगा रहे हैं। अब कॉपी पेस्ट की बात है तो हमारी कॉपी पेस्ट करके दिखाओ ना भाई। जी, अब बात चलो हमने कर ली, हमने किसी से फोन करके तो नहीं पूछा कि हमें क्या करना क्या है, करना है। कैसे बनाना, कैसे करना है। हमने चलो हमने नकल ही कर ली, मान लिया, लगा तो दिया, हमारी तरह और करके दिखा दो। जब आप फर्स्ट टाइम झारखंड गए थे तो उसकी कुछ बातें जो पीछे की जो बिहाइंड द सीन थे वो कुछ मैंने कहीं से सुने थे कि आपके पास में तुरंत कॉल आया था झारखंड से कि आपको यहाँ पर सेटअप लगाना है, ऐसा हम आपका बुक कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम झारखंड गए थे तो आपने मतलब कि आपके पास में कुछ ज़्यादा समय भी नहीं था सोचने का, मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल में 10 से 12 दिन ही थे केवल, इतने में आपको पूरी 40 से 45 बेस न्यू रेडी करनी, वो सारी चीज़ें, वो चैलेंज आपने कैसे एक्सेप्ट किया, उस पर आप कैसे खड़े उतरे? क्योंकि खड़े उतरे 10 दिन का समय नहीं था मुझे, कम से कम 1.5 महीने का समय मिला। ओके। और पूरा प्री प्लान में गया था, पूरा सेटअप मैंने, जो अगर वहाँ उनके स्टाइल में काम करना था, जी जैसा वहाँ के लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से मैंने सामान रेडी किया। जी। उससे पहले मेरे पास कॉल आई थी, उससे 1 साल पहले मेरे पास उस कैटेगरी का सामान नहीं था कि मैं वहां जाके उनके हिसाब से काम कर सकूं। ओके ओके। तो मेरे पास जो सामान था वो अपने कावड़ मेले के हिसाब का था। वहां के लिए मुझे सामान नया बनाना था, वो मुझे 1.5 महीने का समय मिला, और 1.5 महीने में मैंने वो काम अपना पूरा सेटअप रेडी किया और मैं वहाँ काम कर गया। तो जहाँ जा रहे हो आप, कम से कम वहाँ का कल्चर देख लें, वहाँ कल्चर क्या है, जी जी। कैसा वहाँ सेटअप लगने वाला है, हमें उसी हिसाब से वहाँ काम करना होगा ताकि लोग पसंद करें, मजा आए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। हमें एंटरटेनमेंट जो करने हम जा रहे हैं तो वो हम अपने हिसाब से थोड़ी करेंगे, वो उनका कल्चर देखेंगे, वो किस हिसाब का चाहते हैं, तो हम वही सेटअप तैयार करते हैं, हम देखेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आपका था वहाँ पे, और फर्स्ट टाइम भी आपने ऐसा मतलब कि उस मंच एक तरह से नया ही था, क्योंकि आपका सेटअप पूरा बिल्कुल अलग ही था, आपकी जो टीम है वो भी एकदम अलग ही कुछ चीज देख रही थी, है ना? तो वो सारी चीजें पर उस पर आप खड़े उतरे बिल्कुल पक्की तरह से। फर्स्ट टाइम आपने किया, फर्स्ट टाइम आप खड़े उतरे। देखो, शिद्दत से और मेहनत करके जो अगर काम किया जाए जी तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। बिल्कुल। और मैं जिसको भी, जिस काम को भी करता हूँ, जी या चाहे मैं वकालत करूँ या मैं इस काम में घुस जाऊँ, जी। तो मैं सही बताऊँ, मेरी टीम बहुत दिल से काम करती है, और दिल से काम करती है तो फिर सफलता भी मिलती है। बिल्कुल। और एक एक चीज को बहुत बारीकी से लेकर हम चलते हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई शिकायत, कमेंट गलत ना करें लोग, बिल्कुल। शिकायत ना करें, बस इसे पूरा मेहनत। जैसे आपने सफलता की बात करी, देखिए एक डीजे नाम सुनते ही जो अपनी फैमिली होती है उसको थोड़ा सा एकदम चला जाता है कि डीजे का नाम सुनते समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है, अगर हम डीजे कहते हैं तो थोड़ा सा वो रोंग में ले लेते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें, तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट आपको किस तरह से रहा? मना ही कर दिया था शुरू में तुरंत? अरे भाई, पापा जी ने बोल दिया था, अरे बाजा ले वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं लेने देंगे भाई। क्योंकि अगर मैं भी अपनी फैमिली को कहूँ कि यार मुझे बहुत शौक था, मैंने रिक्वेस्ट की और मैं ले आया। मेरा लाला था भाई, गाँव का ही है, मतलब दुनिया में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी बहुत सपोर्ट रही, उसने काम किया और बहुत मेहनत उसने की थी। चलता रहा तो फिर टीम जुटती रही, नई टीम जुटती रही, नए जुटते रहे, तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, सब लोग। अच्छा, उस टाइम पे 2002 में कितने मतलब कि कितनी अमाउंट लगा था आपका सेटअप रेडी करने में, टाटा को सहित और जनरेटर को सहित मिला के कितना? तो टाटा नहीं ली थी, हम किराए पे चलाते थे, 200 रुपये में टाटा जाती थी, 200 रुपये का डीजल लगता था। और शुरू में जब हम स्टार्टिंग में 3-3.5 हजार रुपये बहुत होते थे उस समय 2002 में। अच्छा, 3000 हम चार्ज करते थे। नहीं मतलब कि सेटअप बनाने में कितना पैसा? बनाने में हमारा लगभग 65,000 रुपये में कंप्लीट हो गया, मतलब। और आज 65 लाख लग रहे हैं अमरीश भाई आज के टाइम। बिल्कुल। तो इस पूरे मतलब कि टूर का 2002 से लेके और आज 2026 हो चुका है, इस पूरे टूर का और इस पूरे जितने भी आपका साथ में सारी चीजें आई हैं, इस शब्द की सबसे ज्यादा अपनी फैमिली को लेके, अपनी टीम को लेके क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे इस सफलता का? मेहनत तो मैंने भी बहुत की है, क्रेडिट तो मुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन क्रेडिट अपनी टीम। चलिए आपकी टीम होगी, चलो अब फैमिली में आ जाए।
फैमिली का तो पूरा सपोर्ट फिर उसके बाद रहा ही है। हाँ, तो अब आ जाते हैं अपने कांवड़ यात्रा के कंपटीशन को लेके, ठीक है? ये भी होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। इसी से तो कांवड़ यात्रा पूरी अब आज के टाइम में जब तो गाइडलाइन इतनी कम हो रही है, ये जब तो गाइडलाइन सब जारी हो रही है, तो कंपटीशन को लेकर जाते हैं। एक हेल्थी कंपटीशन को आप किस रूप में लेना चाहते हैं, कैसे लेते हैं आप? जैसे कंपटीशन होता है, आपके सामने कंप्यूटर खड़ा रहता है आपका, जो कि आपको भी पता है कौन है कौन भाई नहीं है। साहब, यूट्यूबर साहब जी, निवेदन आपसे, कंपटीशन की बात मत नहीं एक करो। इस बार पुलिस कंपटीशन नहीं होने देगी किसी का भी, बिना कंपटीशन के ही ये यात्रा होगी। और मैं फिर आपको बता दूं, मैं एक इतना बढ़िया यूनिक सेटअप जिसमें देख के पब्लिक को मजा आए, भी, सुनने से पहले देखने में मजा आए, हाँ मैं ऐसा सेटअप लगाने वाला हूँ। बिल्कुल, है ना? सुने बाद में लोग उससे परेशान बाद में हो, उसको देख के खुश हो कि हाँ भाई, तो मैं ऐसा सेटअप लगाने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपटीशन की तो आप बात ही मत करो, बहुत बड़ा सेटअप नहीं लग रहा है कि हम किसी से कंपटीशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लेकिन बहुत एक अच्छा सेटअप मैं मतलब मैं मेले में माहौल बनाऊंगा, अच्छा सेटअप दिखाऊंगा, मेले को अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, सभी भाई, बल्कि अपने उमेश भाई भी और जितने भी अपने डीजे वाले भाई हैं जो आ रहे हैं इस बार कांवड़ यात्रा में, वो भी सुंदर बनने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई बात नहीं यार, एक साल ये भी करके देख लो यार आराम से, कितना प्यार से कंपटीशन, मतलब कितने प्यार से अपनी कांवड़ यात्रा होती है। क्या पता ये चीज देखते हुए इस बार अगली बार प्रशासन और आपके लिए गाइडलाइन थोड़ी ज्यादा कर दे। गलत तो नहीं उमेश भैया? क्योंकि कुछ चीज हुई, उस चीज पे से कम की गई, तो कुछ चीज अगर अच्छी होती है उसके लिए बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप बात लेके जाएं, क्योंकि आप भी देख रहे हो, आप भी काफी टाइम से घूम रहे माहौल हो। अच्छा रहेगा, जी, भविष्य में मेला चलता रहेगा, विवादित होगा मेला तो पुलिस सख्त हो जाएगी आगे से। मेला अभी तो 10/12 की गाइडलाइन है, और कम हो जाएगी, तो इसको बचाने का प्रयास करें, मेरा तो यही निवेदन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भाई देखो सारे ही मेले खत्म हो गए हैं, मुझे मतलब कि अपने उत्तर प्रदेश के और इस अधिकतर तरीके की बात ना करो, सारे मेले चल रहे हैं। मेले तो चल रहे हैं, मतलब कि वो है मेला कि कोई खत्म नहीं है, मेले सारे चल रहे हैं, बस ये है कि पुलिस व्यवस्था बना के चल रही है। जी, मेला कोई खत्म नहीं किया है पुलिस ने, सारे मेले हो रहे हैं। आप बताओ कौन सा मेला नहीं हुआ? हाँ, सारे मेले हुए हैं बिल्कुल और सभी चल रहे हैं और बढ़िया धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि इस बार आपने अपनी कांवड़ यात्रा के लिए, अपने सेटअप के लिए कितनी बेस रेडी बुक, मतलब कितनी बेस आपने अपनी रेडी करवा चुके हैं? नहीं, टोटल देखो सब रेडी है, जितना सामान, थोड़ा सा सामान लगना है उसके लिए, जितना रेडी हो गया उतना लगा दूंगा। अब इसमें गिनती के लिए तो आए थे हमारे यूट्यूबर साहब, सब गिन के चले गए, है ना? उस हिसाब से तो बहुत सामान है, सारा थोड़ी लगा दूंगा मैं, जितनी जरूरत है उतना सामान लेके जाएंगे और उतना सामान गाइडलाइन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये अब बात करते रहेंगे, अब बात तो हम मेरी तो खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि मेरे से दिल से जुड़े हुए, मेरे से बात कभी खत्म होगी आप खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको कोई गलत जवाब भी नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल। आप कितना भी प्रयास कर लें घुमा फिरा के, मैं अपने हिसाब से ही जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बाकी स्क्रिप्ट क्या है उससे मुझे वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, मुझे पता है मुझे क्या जवाब देने, और हाँ बिल्कुल। देखो क्वेश्चन तो करना, देखो हमारी है, हम क्वेश्चन करेंगे, देखो जवाब देना आपको ये वो कैसे जवाब दे दो जब भी, क्योंकि अब देखो आप एडवोकेट और आपका कुछ बचा हो तो आप उसको, नहीं, मेरे तो बस सबसे डिमांड हो पब्लिक की, जिसके कमेंट आ रहे हो, किसी को कोई क्वारी हो, पब्लिक की डिमांड तो बस यही है कि बस डीजे आप का कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ आयुष भाई मुझे बता देंगे। बिल्कुल कोई भी क्वारी है किसी की, वो आप आयुष भाई के चैनल पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल ये मुझे पूछ लेंगे। मैं अगला कोई छोटा मोटा अगर क्वारी कुछ ऐसी है कि उसका जवाब देना बहुत जरूरी है और करंट भी देना जरूरी है, तो आयुष भाई को मैसेज छोड़ देना, इस पर कमेंट कर देना, बिल्कुल। ये मुझसे पूछ लेंगे। छोटे सी उसके लिए स्पेशल एक इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, हाँ जी, छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो को डाल देंगे। अगर कोई इसका बहुत मतलब क्लियर ऐसा क्वेश्चन है जिसका अर्जेंट में हमें जवाब देना है, हाँ हाँ हो बिल्कुल सकता है मैं जब चैनल देख लूंगा, अगर ये बताएंगे तो मैं उसी पे कमेंट कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी है, अभी अपना कमेंट कर दें और अपना जो भी अपनी क्वारीज है वो आप पूछ सकते हैं, जैसे भी है। तो बाकी बस दोस्तों यही था, बाकी और कुछ अगर है वो अपने भाई ने बता दिया। और हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी लोग कांवड़ मेले में जा रहे हैं स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हरिद्वार कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में, कई करोड़ भी हो सकते हैं, श्रद्धालु जाएंगे। तो जितने भी भाई वहां जा रहे हैं, सबसे एक निवेदन मेरा सिर्फ ये रहेगा कि घर से एक अभियान चला के चले, अभियान लेकर चलेंगे कि हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। और आप एक संकल्प और लेंगे कि कम से कम 2 लोगों को और प्रेरित करेंगे कि स्वच्छता का ध्यान रखें। तो यानी अगर आप अकेले हैं और 2 लोगों को होता है तो यानी 3 लोग हो गए, और 3 करेंगे तो फिर 6 होंगे, और 3 को बताएंगे 9 हो गई। तो इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाएगी और मेला हमारा बहुत स्वच्छता के साथ संपन्न होगा। सुंदर तो हम बना लेंगे इसको,
लेकिन हमें इसे स्वच्छ भी बनाना है और हमें स्वच्छता के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि किसी तरह का उपद्रव ना हो, किसी को कहीं भी कोई भनक लगती है कोई है तो तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दें। तो अब मैं निवेदन सिर्फ इतना मेरा है कि मेले को बहुत अच्छा, सुंदर और स्वच्छ बनाना। मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे? आयुष भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई देखो 50-100 किलोमीटर पड़ेगा लगभग, इतनी दूर चल के आया तो, और कई घंटे वेट भी किया है, ऐसी बात नहीं है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अच्छे अच्छे करें भाई के लिए, और कुछ इनको आपको कुछ सलाह देनी है, कुछ इनको इनसे आगे कोई एडवाइस देनी है तो कमेंट करके इनको जरूर बताएं। और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहेगा, पूरा कावड़ मेला आपको लाइव दिखाएगा। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करें भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों ये इंटरव्यू यहीं तक था, अब इसको हम करते हैं समाप्त क्योंकि काफी लंबा हो चुका है और अपने उमेश भाई भी आपको अब इनको भी फ्री करते मिलते हैं। हैं कावड़ मेले में बिल्कुल। दोस्तों, आप सब का स्वागत है। बिल्कुल, कावड़ मेले में सब आए, बाबा की भक्ति में जो भक्त जितने भी हैं सब आए और बाबा के भजन सुनकर आनंद ले, मेले की शोभा बढ़ाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि मैं तो देख चुका हूँ और मैं बताने वालों की सस्पेंस तकड़े वाला होने वाला है भाई, हकीकत में एक नंबर सस्पेंस होने वाला है। और हाँ, अब चलते हैं सीधा साउंड टेस्टिंग पे। हाँ, साउंड टेस्टिंग। हाँ, अब उमेश भैया हमें थोड़ी छोटी सी टेस्टिंग है, टेस्टिंग करी, वो भी हम आपको क्लिप डाल देंगे। अब सीधा हम चलते हैं साउंड टेस्टिंग पर, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है उमेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। दोस्तों तो इंटरव्यू समाप्त हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ को, और उमेश भाई फ्री हो चुके हैं, वो भी अब निकल जाएंगे अपने घर की तरफ को, अपने मतलब रेजिडेंस की तरफ को। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि कैबिनेट यहाँ पर जो बन रही है वो चेक की जा रही है, वो उसकी आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, वो भी चेक कीजिएगा। ये देखिएगा, ये यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर कैबिनेट आप चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो में आपको, इसी वीडियो में आपको दिखा भी दी और इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाल दी है। ये अपने अंकुश भाई लगे हुए हैं, अपने उमेश भाई फिलहाल बात कर रहे हैं इनसे। ये देखिएगा, ये मतलब कि बहुत ही प्यारी, आप दाना देख सकते हैं दाना देख सकते हैं आप। ठीक है ना दोस्तों, ये चेक कर सकते हैं। ये अपने अंकुश भाई, जिन भी भाई को अपना कैबिनेट बनवानी है, आप अच्छे खासा जानते हैं, इनका पेज भी है, काफ़ी टाइम से कैबिनेट भी यूज़ बना रहे हैं सभी डीजे वालों के लिए। तो ठीक है ना दोस्तों, अब सीधा चलते हैं अपने साउंड टेस्टिंग पे, आपको दिखाते हैं चल के साउंड टेस्टिंग। कुछ ही मतलब कि 4 बेस की साउंड टेस्टिंग होने जा रही है। इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं उसको। वही साउंड टेस्टिंग होने जा रही है, इसमें कुछ नए नए गाने भी चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें, वो फिलहाल मैंने एक झलक डाली है। ठीक है ना, चलते हैं सीधा अपना साउंड टेस्टिंग पे चले दोस्तों।